अपराधियों पे लगाम लगाने में सरकार मतलब विफल है आपका ये कहना? हाँ, ये सरकार विफल है। जो बुलाया था आपके पुत्र को, जो मतलब माना जाता है कि वो दोस्त था, हाँ, दोस्त था, मतलब कि एकदम पूरा गहरा दोस्त था। जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त था। वो दारू का कारोबार करता था, दारू लेकर के डेली मतलब कि ब्लैक करता था। मेरे बेटे को, मेरा बेटा बोला था उसको कि तुम दारू बेचते हो, मैं आवाज़ उठाऊंगा पुलिस के पास, मैं आवाज़ फ़ोन करके कॉल करूंगा। इसी साजिश के तहत उसने मेरे बेटे को जान मरवा दिया। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड अंतर्गत गोपालगंज गांव में। आपको ज्ञात हो कि अभी से ठीक 24-25 घंटा पहले इस्लामपुर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या हो जाती है। कुछ अपराधी आते हैं, बाइक से गोली तड़तड़ाते हैं और युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो जाती है। सवाल ऐसे उठता है कि बिहार के सुशासन बाबू के गृह जिला में जब इस प्रकार का घटना घटित होता है तो अन्य सभी जिलों की क्या हाल होगी। बिहार पुलिस, हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे कि बिहार पुलिस सिर्फ और सिर्फ बालू उगाही और दारू के आरोपियों को पकड़ने में व्यस्त है। अपराधियों को अगर पकड़ने की बात आए तो घूंघट बांध करके बैठ जाती है। हमारे साथ उनके कुछ परिजन हैं जिनका हत्या हुआ था, उन्हीं से हम जानते हैं कि दरअसल मामला क्या है, बच्चे का हत्या कैसे हो गया। हमारे साथ उनके पिताजी हैं रंजीत यादव उर्फ मुन्ना। मुन्ना जी, सबसे पहले बताइए कि कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था कल सुबह मेरे बेटा को सुबह 7 साढ़े 7 बजे घर से फ़ोन पहले कॉल करके बुलाया। गांव का ही निवास कुमार और मेरे बेटा को कॉल किया तो उसने बोला कि हम नहीं जाएंगे। तो वो घर पर आ गया। घर पर आकर के उससे ज़बरदस्ती बोला कि चलो तुरंत आ जाएंगे घूम के। जब वहाँ ज़बरदस्ती ले गया तो ले जाने के बाद वहाँ पहले से ही घात लगा के कुछ लोग बैठे हुए था मोटरसाइकिल से, उसके इंतज़ार में। जब मोटरसाइकिल से बाइक से वहाँ गया तो उसके बाद है जो उसे 4 गोली मार दिया। घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। एक ब्रेन में मार दिया, एक सीना मार दिया, एक बाँह में 2 गोली मारा। अच्छा, मतलब कि 4 गोली लगा और स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा उसका उम्र 25 बरस हुआ होगा। मेरे बच्चे का उम्र 17 वर्ष है। आपके बच्चे का 17 वर्ष उम्र है? हाँ, मेरे बच्चे का 17 साल उम्र है। 17 साल के बच्चे को अगर 4 गोली लगे तो मतलब कि बचने का कोई चांस ही नहीं बचता है। सबसे एक बात और बताइएगा मुन्ना जी, आपके जो पुत्र थे वो मतलब कि कितने भाई वगैरह थे, थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। मेरा सिर्फ एक लड़का और 2 लड़की है। वो मेरा बेटा था जो अभी BA पार्ट 1 में एडमिशन करवाने वाले थे, अभी ऑनलाइन करवाए। मेरा बच्ची है जो अभी 10th का अभी आज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं, मैट्रिक का फॉर्म अभी आज भरवाए हैं। अच्छा, और क्या करता था मरने वाले का, क्या नाम? मरने वाला मेरे बच्चे का नाम राजवीर कुमार उर्फ मनीष कुमार। मनीष कुमार। तो मनीष मतलब कि प्रॉपर यहीं पे रहता था मुन्ना जी, या फिर कहीं बाहर कुछ करता था? नहीं, मेरे बच्चे यहीं रहता था, हमारे साथ हेल्प करता था खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी करता था, आपका मतलब कि सहयोगी था। वो इस दुनिया में नहीं रहा, अपराधी आए गोली मार करके चले गए, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। एक बात और बताइएगा मुन्ना जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उसका घटनास्थल पर ही मौत हो गया, आप लोगों ने 5 घंटे तक मतलब कि गया और इस्लामपुर मुख्य मार्ग को जाम भी किया, तो उसके बाद आपको क्या प्रतिफल मिला? मेरे बच्चे को जब घटनास्थल पर हमें कॉल करके फ़ोन करके कोई बुलाया तो मैं गया तो देखा कि वहाँ मतलब कि मृत पड़ा हुआ है। तब कुछ लोग बोला, मेरी वाइफ पहले कई तो हम खेत में, धान के खेत में गए हुए थे निकालने के लिए, तो आए वहाँ से दौड़े हुए गए वहाँ घटनास्थल पर तो देखे कि वो तड़प रहा है हल्का, मतलब कि कुछ बच रहा। तो उससे यहाँ से हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरी ले गए, इस्लामपुर। तो वहाँ डॉक्टर भी नदारद था। तो डॉक्टर भी नहीं था हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं था। वहाँ बहुत हंगामा किए, गाली गलौज किए, तो डॉक्टर आया 10 मिनट के बाद। उसके बाद है जो फिर उसको ले गया तो उसके बाद है जो नस पकड़ के बोला कि ये मर गया है। कुछ मिला कि नहीं सरकार के द्वारा से, कुछ मुआवजा वगैरह? मुझे कुछ नहीं मिला, 1 भी रुपया नहीं मिला। शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन क्या कहें, शासन प्रशासन अपना काम वो कर रहा है। बस बोला कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपराधी को हम पकड़ेंगे। जो 2 घंटे का मोहलत लिया है, अब देखिए 2 दिन का मोहलत लिया, 2 दिन में क्या करता है। एक अपराधी का गिरफ्तारी हुई है? एक अपराधी का गिरफ्तारी तो स्पॉट पर ही हो गई। जो बुलाया था आपके पुत्र को, जो मतलब माना जाता है कि वो दोस्त था? हाँ, दोस्त था, मतलब कि एकदम पूरा गहरा दोस्त था, जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त था। वो दारू का कारोबार करता था, दारू लेकर के डेली मतलब कि ब्लैक करता था। मेरा बेटा बोला था उसको कि तुम दारू बेचते हो, मैं आवाज़ उठाऊंगा पुलिस के पास, मैं आवाज़ फ़ोन करके कॉल करूंगा। इसी साजिश के तहत उसने मेरे बेटे को जान मरवा दिया।
मतलब कि जो जिगरी दोस्त था वो दारू का कारोबार करता था। अब जो आपका पुत्र था मनीष, वो मतलब कि उसे बताया था कि हम पुलिस में बताएंगे और तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे, वो बात उसके दोस्त को नहीं पचा और वो मतलब मर्डर करवा दिया। वो सोचा कि जे हम ये मेरा पर्दाफाश कर से पहले ही कि इसको हम कांटा ही दूर कर दें। मतलब कि एक तरह से उसके जो काम चल रहा था उसमें एक अड़चन बन रहा था आपका। हाँ, अड़चन बन रहा था, इसीलिए वो सोचा कि जिसको मर्डर कर देंगे तो रास्ता मेरा क्लियर हो जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ आप FIR करवाए मुन्ना जी? मैं 4 लोग के नाम FIR दर्ज करवाया हूँ। वो कौन कौन है, मतलब कहाँ के निवासी हैं? एक मेरा सबसे पहला तो मेरा गांव का ही है लड़का जो बुला के ले गया, मेन मुख्य आरोपी तो वही है जिसका नाम निवास कुमार, बाबूजी का नाम जोगिंदर प्रसाद यादव। दूसरा है सोनू कुमार, बाबूजी का नाम संजय यादव, घर महरो गोरैया। तीसरा आरोपी है शोभा बिघा का रहने वाला है, उसका नाम है रवि कुमार, रवि गोप। और चौथा है जिसका नाम पता है लेकिन उसका एड्रेस मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है? उसका नाम टाइगर, गोल्डन उर्फ टाइगर। गोल्डन उर्फ टाइगर। मतलब कि 4 लोगों के खिलाफ आप लोगों ने FIR दर्ज करवाया है, जिसमें से एक आरोपी जो वहीं पे था, स्पॉट पे था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और 3 लोग फरार हैं। और पुलिस का कहना है कि हमें 2 दिन का मोहलत दीजिए, हम 2 दिन में पकड़ लेंगे। एक आरोपी था जो स्पॉट पर नहीं था, उससे ज़बरदस्ती मतलब कि बुलाया गया। तो वो लड़का है जो मतलब बहाना बनाया कि हमें उन लोग भी गोली मारा। तो जब मेरा बेटा बाइक चला रहा था तो अगर गोली मारता भी तो पीछे बैठा हुआ था तो उससे भी गोली लगना चाहिए था, लेकिन उससे कोई भी नहीं, कोई कहीं खरोच भी नहीं आया। और मेरा बेटा को सिर्फ कैसे गोली लग गया? मतलब सब साजिश था। साजिश के तहत ये काम किया है। अपराधियों को क्या कहना चाहेंगे चाचा? मतलब कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, आपके विधानसभा क्षेत्र से लगभग 50 किलोमीटर के दूरी पे नीतीश कुमार का अपना घर है। जहाँ पे घटना घटित हुआ था वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, उसके बावजूद भी इस प्रकार का घटना घटित हो जाता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन और सुशासन बाबू पे उंगली उठता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे? सरकार है जो बस अपना काम कर रहा है। सरकार है जो अपना बालू और दारू के पीछे पड़ा हुआ है और जीविका समूह के पीछे, जीविका दीदी के पीछे पड़ा हुआ है, और उसके आगे तो उसका कोई काम नहीं है। अपराधियों पे लगाम लगाने में सरकार मतलब विफल है आपका? हाँ, सरकार विफल है। देखिए, ये मुन्ना जी थे, मृतक के पिता थे, जिसका हत्या हुआ था। उनके पिता थे रंजीत यादव, आपका नाम हुआ रंजीत यादव उर्फ मुन्ना जी थे। इन्होंने घटना के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था। हम आपको नालंदा जिला के हर एक खबर को मतलब कि विस्तार से दिखाने का काम करते हैं, चाहे वो लोदीपुर की घटना हो, चाहे वो ये गोपालगंज की घटना हो। और गोपालगंज की घटना आज प्रारंभ हुआ है और जब तक ये यहाँ के जितने 4 आरोपी हैं वो जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं तब तक हम यहाँ पे नज़र बनाए रखेंगे। जिस प्रकार से लोदीपुर में हम नज़र बनाए हुए थे और हैं, वहाँ पे आपको पता होगा कि धाक लगाए अपराधियों ने 5 लोगों की हत्या कर दी थी, और वो भी नीतीश कुमार का गृह जिला था। आज से महज 4 तारीख को वहाँ पे घटना घटित हुआ था, मतलब कि 20-25 दिन हुआ है। और इस प्रकार का घटना जब नीतीश कुमार के गृह जिला महीना में अगर 2, 3, 4, 5 ऐसे लोग मतलब कि घटना घटित हो जाता है तो सरकार पे और प्रशासन पे और शासन पे सवाल उठता है। और इस्लामपुर पुलिस पे भी सवाल उठता है कि आखिरकार 2 किलोमीटर की दूरी पे अपराधी गोली मारता है और उसके बाद 3 लोग फरार हो जाता है, तो पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी क्यों है? अभी तक 24 घंटा से ज़्यादा बीत चुका है। पुलिस का कहना है कि 2 दिन का मोहलत लिया पुलिस ने। पुलिस का कहना है कि 2 दिन में हम सभी अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन वो दो दिन का जो मोहलत लिया चाचा, वो कल पूरा हो जाएगा। कल पूरा हो जाएगा। देखते हैं पुलिस कितना तत्परता दिखाती है। अगर यही गोपाल जी यही अगर मुन्ना जी बोलते कि हमारे गांव में दारू चुआवल जा रहा है, हमारे सड़क पे 2 ट्रैक्टर बालू है, तो पुलिस मतलब कि पूरी टीम लेकर के आ जाती और उसको पकड़ करके लेकर चल जाती। लेकिन ये FIR दर्ज करवाए हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस, बिहार पुलिस कितना सक्षम है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। इस्लामपुर में जो कल हत्या हुआ था उस पर हम लगातार खबर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।